इब्राहिम, क्या हुआ तुम्हें? इत्मीनान रखिए, कुछ नहीं हुआ। हमला किया गया था, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। कैसा हमला? किसने किया ये इब्राहिम? समझ गई मैं, हुरम ने किया है ना। मालूम था कुछ होने वाला है। फजूल में नहीं कही थी उसने वो बात। क्या कहा था? तुम तारीक राहों पर चल रहे हो और शब के अंधेरों के असीर हो, और ये कि हमारे महल पे घटा छा गई है। दरअसल तारीक राहों पर चलने वाली वो खुद है। वो एक दलदल में हाथ पांव मार रही है। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? इतना पूछा तुमसे, कहाँ थे, क्या हुआ? आपको परेशान नहीं करना चाहता था मैं, शहजादी। हर शर में खैर पिना होता है। मुझ पर जो तोहमत लगी थी वो खत्म हो गई। आका खुद जहर देने वाले और मुझ पर हमलावर होने वाले को एक ही ख्याल कर रहे हैं। Marwaz? Buyurun sultanım. काती के लिए दुआ गो हूँ आपकी। मालूम है शहजादे फने हर्ब सीखने जाएंगे और तुम्हें भी उनके साथ जाना होगा। शहजादे के साथ कयाम करना मेरे लिए बाइस शर्फ होगा शहजादी। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना मुझे। आपका बहुत शुक्रिया शहजादी। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ शहजादी। हमें अकेला छोड़ दें सब। शहजादी, तुमने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा कि ये सोच रही हो कुछ भी हो जाए कोई भी तुम्हारे जुर्म साबित नहीं कर सकता ना। शहजादी आप किस बात पर गुस्सा हैं? पुरसुकून होकर यहाँ बैठिए। इब्राहिम से बिल्कुल दूर रहो हुरम, वरना मैं कसम खाती हूँ कोई तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगा। आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अच्छी तरह समझती हो तुम। इब्राहिम को मारने की कोशिश की तुमने, ये मैं जानती हूँ। आप हर मामले पर मुझ पर शक करती हैं शहजादी, जबकि पाशा के बहुत से दुश्मन हैं। उन्हें सिवाय दुश्मन बनाने के कोई और काम ही नहीं आता है। ये बात तुम कह रही हो? आपको समझाया था शहजादी मैंने, पाशा तारीक राहों पर है। उनके साथ चलने के बजाय अपनी अक्लमंदी से उनको राह रास्त पर लाएं, क्योंकि पाशा को इतना जोम है अपने आप पर कि वो भूल गए हैं कि जो गलतियां उन्होंने की हैं उसका अजाला भी देना पड़ेगा एक दिन। इब्राहिम के अपने बनाए हुए नहीं, बल्कि इस खानदान में उसके दुश्मन है, और वो तुम हो हुरम। हर किसी को, हर चीज को दलदल की तरह अपनी तरफ खींच रही हो तुम। लेकिन आज नहीं तो कल ये दलदल खुश्क हो जाएगी। तुम ठीक हो नूरबहार? ठीक हूँ शहजादी। सुबह से कुछ नहीं खाया था, हमाम की गर्मी की वजह से। तबीबा ने भी यही बताया है। खैर अपना ख्याल रखो। आयशा खातून सहन में ले जाइए, आराम करेगी। Emin misin gebe olduğuna? Eminim sultanım. Kimse bilmeyecek. Ortaya çıkarsa senden bilirim. Merak etmeyin sultanım. आप क्यों खामोश रहे पाशा? आका को सब कुछ बता देते आप। क्या बताता नसुआ फंदी कि मुझ पर हमला करने वाली 4 शहजादों की वालिदा और आपकी निकाह याफ्ता जौजा है? क्या ये पता था आका को? ये सब कहता उनसे? हकीकत भी तो यही है।
हकीकत, आका जो देखना चाहते हैं, जो कबूल करना चाहते हैं, वो है हकीकत। और तुम परेशान मत हो, हुरम सुल्तान इस हमले से कई गुना ज्यादा खमियाजा भुगतेगी, देख लेना। फिर क्या सोचा है आपने? आओ। पाशा मोहतरम, कहो। निगार खातून आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने उसे कहा भी था कि मुझे वो नजर ना आए यहां दोबारा। अब किस मुंह से आई है वो? उसे वापस भेज दो। जिंदगी मौत का मसला है, ये कह रही हैं पाशा। शायद आप जानना चाहें इसलिए पूछने आ गया। अगर आपकी ख्वाहिश नहीं तो वापस भेज देता हूँ। हजीना सुल्तान यहाँ है क्या? नहीं पाशा मोहतरम। भेज दो, देखता हूँ क्या परेशानी है। रमजान की तैयारियों में मैं भी हाथ बटाना चाहती हूँ। गुलफाम खातून, आप फिक्र ना करें, हुरम सुल्तान बजाते खुद तवज्जो दे रही हैं। शहजादी, तुम यहाँ हो मालूम हुआ। अफीफा खातून से बातें कर रही थी रमजान के मुतालिक। मैं भी इसी वजह से आई थी अफीफा खातून। ईद उल फितर पर महल में किसी की दावत करना चाहती हूँ मैं। जरूर शहजादी, आप बता दीजिए, मैं फौरन कासिद को भेज देती हूँ। अपनी हमशीरा को बुलाना है। आप बेहान सुल्तान को भी बुलवाएंगी क्या? बेहान ही को नहीं, शाह सुल्तान को भी बुलवाना है। लुत्फो पाशा भी होंगे उनके हमरा। जैसा आपका हुक्म शहजादी। आप संजीदा हैं क्या? शाह सुल्तान तो मरहूम वालदा की वफात के वक्त ही आई थी शहजादी। उस वक्त भी कोई बात नहीं की थी। उस वक्त मैं भी बात नहीं कर सकी थी गुलफाम। पाशा मोहतरम, जिंदगी मौत का मसला है, ये कहा तुमने। जो भी कहना है अब जल्दी से खाओ। पाशा, मुझे इजाजत दीजिए। दरअसल मसला मालूम है। अस्मानूर को देखने के लिए मिन्नतें करोगी तो माफी मांगोगी, यही है ना? बेटी को तो देखना चाहती हूँ मैं, लेकिन एक और मसला भी है। आपको एक खतरे से आगाह करना चाहती हूँ। मैंने कुछ बातें सुनी है महल में। आपके कत्ल की मंसूबाबंदी हो रही है। इस साजिश के पीछे और कोई नहीं, मलिका हुरम सुल्तान है। वाकई जो होना था वो हो गया खातून, तुमने देर कर दी। मतलब क्या कहना चाहते? जो भी हुआ, तुम्हें कैसे मिली है खबर, बताओ जरा मुझे। बोलो अब। हाँ, रुस्तम आगा, उसी से ना? हाँ बिल्कुल, एक ही छत तले तुम दोनों रह रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम भी उसके साथ ही मिली हुई हो, बल्कि शायद कोई नया खेल खेल रही हो। नहीं, हरगिज नहीं। मैं कसम खाती हूँ, इस साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं। और रुस्तम आगा भी मेरे दुश्मन बन गए हैं। खजीना सुल्तान की इजाजत हो तो आज तलाक ले लो। काश कि वो मुझे खुद तलाक दे दे। जान छूटे इस मुसीबत से मजबूर हो गई हूं मैं। कुछ और नहीं कहना तुमने तो तुम जा सकती हो। मेरी बेटी कैसी है पाशा? ठीक है, सेहत भी अच्छी है, ख्याल रख रहे हैं उसका। तुम फिक्र ना करो, जा सकती हो। पाशा, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। एक बार उसे देखना चाहती हूँ। मैंने कहा जा सकती हो। मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया।
तुम मेरे सवाल का जवाब दो। किसने भेजा है तुम्हें? शहजादे मुझे महल में लेकर आए थे। आप भी उनके साथ थे। शायद जानबूझकर सामने आई थी तुम। और क्या मालूम तुमने ये सब कुछ महल में आने के लिए किया हो? ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको जिस गद्दार की तलाश है मैं वो नहीं हूं। चुप रहो खातून, चुप रहो। एक ही बात बार बार मत दोहराओ। आगा भी डरते हैं तुमसे। ताकतवर हो तुम, कुव्वत वाली हो। खास तौर पर तुम्हारी तरबियत की गई है। वो मकतूब भी तुम्हारे पास से निकला है। साजिश है। कोई क्यों साजिश करेगा तुम्हारे खिलाफ? गुलजार। कौन? गुलजार खातून है, जिस गद्दार की आपको तलाश है। क्या गुलजार है? उसने नाम लिया है मलिका। ये मुमकिन नहीं। कोई भी हो सकता है, आपने यही कहा था मुझसे। क्या कोई सबूत है? नहीं, लेकिन उसे पूरा यकीन है। बुलाएं उस खातून को अंदर। वो बाहर खड़ी है। गुलजार खातून, दियाना ने तफ्तीश में तुम्हारा नाम लिया है। तुम क्या कहोगी? वो इल्जाम लगा रही है मुझ पर। शहजादी, मुझसे उस खातून की पक्की दुश्मनी है। हर कोई जानता है कई बार हमला कर चुकी है मुझ पर। फीदान खातून, तुम क्या कहती हो? गुलजार खातून की निगरान मैं हूँ। बहुत अरसे से जानती हूँ मैं उसे। एतमाद है उस पर। अपने काम से काम रखने वाली खातून है वो, और हरम के कामों में मदद करती है मेरी। उस पर गद्दारी का शक नहीं कर सकती मैं। लेकिन दयाना ने क्यों उसका नाम लिया है? दयाना खुद को बचाना चाहती है मलिका। वो गुलजार खातून को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कितनी बार उसको दयाना से बचाया है। तो फिर गुलजार भी पसंद नहीं करती उसे? सिर्फ वही नहीं आया साहब, उसे कोई पसंद नहीं करता। खातून खुद को बचाने के लिए मुसलसल झूठ बोल रही है। खैर जो भी है, मैं इन दोनों को महल में नहीं देखना चाहता। दयाना का सर काट दें, गुलजार को यहां से भेज दें। गुलजार खातून। फरमाइए फिदान खातून। अपना सामान बांध लो खातून, कल तुम जा रही हो। कैसे? कहाँ जा रही हूँ मैं? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। शहजादे ने हरम से निकालने का हुक्म सादर किया है। हाय मेरे अल्लाह। फिदान खातून, मेरी मदद करें। यकीन करें मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन अब फैसला हो चुका है। अब वही होगा। बादशाह हजरत फ्रांसवा मोहतरम, सालार आजम इब्राहिम पाशा के साथ मुज़ाकरात कामयाबी से जारी हैं। तुर्क सिपाह के लश्कर सफर इतालिया की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा आपको एक अजीब हादसे की खबर भी देना चाहता हूं। इंग्लिस्तान के बादशाह ने तुर्कों के कानून के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं। अंग्रेज लोग तुर्कों के इंसाफ और निजाम से काफी मुतासिर लगते हैं। आज सुबह एक मुकदमे में शिरकत की तो उनके मुतासिर होने की वजह मालूम हो गई। दावा करने वाले को लाओ। दिमित्री साहब और हसन साहब,
दिमित्री साहब, आप बताएं, शिकायत क्या है आपकी? काजी साहब, मेरी गलाता में एक छोटी सी दुकान है। जनाब हसन साहब ने मेरी दुकान में आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर को फाड़ दिया और मारा भी मुझे। क्या ये दुरुस्त है हसन साहब? दुरुस्त है काजी साहब, मैंने काफिर को सजा दी। क्या तुम काजी हो गए साहब? तुमने किस हैसियत से सजा दी? काजी के हुक्म के बगैर सुल्तान भी सजा नहीं दे सकता। कई मर्तबा समझाया मगर ये नहीं माना। देखो, बोले जा रहे हो। तुम्हें कोई शिकायत है तो अदालत में आना होगा। अगर हर कोई अपनी अदालत लगा ले तो निजाम का क्या हाल होगा, तुम ही बताओ। बुत खड़ी करने की इजाजत देंगे क्या? साहब, रियाया हमारे पास हमारे रब की अमानत है। ईसाई और यहूदी हमारे कानून के जेर साया हैं, ठीक है? हम इनके मजहब को कबूल नहीं करते, लेकिन इनकी इबादत में भी दखल देने का कोई हक नहीं है हमें। सुल्तान महमद खान ने इस्तांबुल क्या इसलिए फतह किया था? चाहे शख्स अपनी गलती कभी नहीं मानता, क्योंकि वो एक गधे की तरह बहुत जिद्दी होता है। ये मिसाल फजूल में नहीं दी गई। अबुल फतह सुल्तान महमद खान मोहतरम ने जब इस्तांबुल फतह किया था, गालाता के जिम्मेदार शहरियों से उन्होंने एक मुआहदा किया था। मैं बादशाह और शहनशाह सुल्तान महमद खान बिन सुल्तान मुराद हूँ। मैं कसम खाता हूँ जमीन और आसमान को पैदा करने वाले मेरे परवरदिगार की और उनके पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और पाक मुनव्वर रूहुल कुद्स की और तमाम मुकद्दस हस्तियों की और 1,24,000 पैगंबरों की, अपने दादा की रूह की, अपने बाबा की रूह की, इसके अलावा अपनी जान और अपने बेटों की जान की और तलवार हक की मैं बाद एहतराम गालाता के अवाम की जानिब से इनके कले की चाबियां कबूल करते हुए इनकी इताअत को सराहता हूँ। इनकी इताअत काबिल तौसीफ व तहसीन है। हमारा निज़ाम इंसाफ इनके साथ शफ़क़त का सलूक करेगा। हमारी सारी अदालतें इनके साथ मसावी रवैया अपनाएंगी। अपनी इबादत गाहों में आज़ादी से आमदोरफ्त जारी रखेंगे और वो अपनी इबादत गाहों में अपने दीन के मुताबिक इबादत की अदायगी में आजाद होंगे। लिखे कातिब साहब, हसन साहब ने दिमित्री साहब के मजहब का एहतराम न करने के बायस उनकी बेइज्जती की है, इसलिए इन्हें सबके सामने 100 दुर्रे लगाए जाए। चले। अल्लाह आपको खुश रखे काजी साहब। तुर्कों की शहनशाहियत में एक मुकदमे के लिए किसी को भी हमारी मुमलिकत की तरह फैसले के लिए बरसों इंतजार नहीं करना पड़ता। अदालत से रुजू करने वाले को जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जाता है। ईसाई मुमालिक में कम से कम 10 वर्षों में खत्म होने वाला मुकदमा यहाँ सिर्फ 3 यौम में खत्म हो जाता है। तुर्क सुल्तान छोटे और अहम मुकदमात को अदालत के सामने लाने में और अमन और सलामती से हल करने में सबसे आगे हैं। शहरियों में ईसाई और उनके साथ यहूदी भी शामिल हैं, क्योंकि मैंने जिस मुकदमे का जिक्र किया वो इस बात का सबूत है। मुहतरमी, आप भी इस निजाम से इस्तिफादे की जरूर पूरी कोशिश करेंगे, मुझे इस बात का यकीन। नाजली मेहरमा कहाँ है? उसे आज देखा नहीं मैंने। वो सुबह पाई बाग गई थी मलिका, अब अपने कमरे में है। अगर आप कहें तो मैं बुलवा लेती हूँ। नहीं, मैं खुद जा रही हूँ वहीं। मलिका, किरास आखा, शहजादे मोहम्मद का दरियाफ्त किया था आपने, वो अभी तक महल वापस नहीं आए।
परचम आगा से कहो उसे ढूंढकर घुड़सवारी के लिए ले जाए। शहजादे तो इब्राहिम पाशा के साथ गए हैं मलिका। खिजर खैरुद्दीन पाशा से मिलने कारखाने गए हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम ये? मेहमद को तो इस वक्त घुड़सवारी के लिए जाना होता है। वल्लाह मुझे तो यही बताया गया है मलिका। खिजर खैरुद्दीन पाशा, खुश आमदीद। अपने मुबारक कदमों से तशरीफ लाया। कैसे हो सुम्बुलागा? आपको महल में देखना शर्फ की बात है। इब्राहिम पाशा से मिलने आया हूँ, उन्हें मेरी आमद की खबर दो। दरअसल वजीर आजम यहाँ मौजूद नहीं है, उन्हें गए हुए काफी देर हो गई है। खबर तो ये थी कि वो महल में है, उनसे एक अहम मसले पर बात करनी थी। चलो फिर किसी और वक्त आ जाऊंगा। सुम्बुलागा। अल्लाह हबीस, तुम कहाँ से टपक पड़े आदमजाद? हुरम सुल्तान तुम्हें बुलवा रही हैं। मालूम। मलिका, आपने मुझे याद फरमाया। मैंने तुमसे क्या कहा था सुम्बुल? अभी कल ही मैंने तुम्हें क्या समझाया था, भूल गए? क्या हुआ मलिका? मेहमद कहाँ है? बताओ मुझे फौरन। रुस्तम आगा के साथ वो बगीचे में है। कि राज आगा के मुताबिक ऐसा नहीं है। उसके मुताबिक शहजादा इब्राहिम पाशा के साथ महल से बाहर गया है। खिजर खैरुद्दीन पाशा के कारखाने उनसे मिलने के लिए क्या है? मलिका, ये मुमकिन नहीं। कुछ देर पहले अमीरुल बहर पाशा से मिल चुका हूँ। इब्राहिम पाशा से मुलाकात के लिए आए थे। मैंने कहा पाशा नहीं है। हाँ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेहमद मेरे बेटे, यकीनन वो उसके साथ कुछ करेंगे। मैं कौन सी रियासत जाऊंगा पाशा? इसका फैसला तो सिर्फ आका करेंगे शहजादे, लेकिन आपके जहन में कोई रियासत है तो बताएं। मैं आमसिया जाना चाहता हूँ। आमसिया? आमसिया बहुत बड़ी रियासत है। आप जानते हैं सरहदों की निगरानी वहीं से की जाती है। वहां तजुर्बा हासिल करने के लिए आपके लिए बहुत कुछ होगा। हम क्यों आए हैं यहाँ? मैं आपको एक खूबसूरत मंजर दिखाना चाहता था शहजादे। मैं पहले अक्सर फरागत में यहाँ आया करता था, सोचने के लिए, कुछ लम्हे आराम करने के लिए, और बस। मलिका, आका को फौरन मेरे आने की खबर दो। आका यहाँ नहीं है मलिका। कहाँ गए हैं आका? मालूमात नहीं है मलिका। याहिया साहब के साथ कुछ चहलकदमी की। गुफ्तगू के दौरान आपका तस्करा हुआ तो आपसे मिलने का दिल चाहा। इज्जत अफजाई है आपकी आका। याहिया साहब खैरियत से होंगे खुदा के फजल से। ठीक है वो। अबू सऊद साहब, अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। आमीन आका, आमीन। याहिया साहब से अपने ख्वाब का तस्करा किया था मैंने। उन्होंने जो बताया वो सब याद है मुझे। आपसे भी जिक्र करना चाहता हूं, देखें आप क्या कहते हैं। आका, याहिया साहब की बताई हुई ताबीर के बाद मैं कुछ भी कहने से कासिर हूं। आप गोश गुजार कीजिए। बादाब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मलिका, परचम आका कहाँ है? शहजादे मेहमद और इब्राहिम पाशा के हमरा गए हैं। मलिका,
रुस्तम आगा, मेहमत नहीं है, वो उसे कत्ल कर देंगे, कुछ करो। तसल्ली रखे मलिका, कौन जरूरत कर सकता है इसकी? वो इब्राहिम पाशा के साथ गया है। कारखाने जाने का कहा था लेकिन झूठ था, वहाँ नहीं है। परचम आगा भी नहीं है, उन्हीं के साथ होगा शायद। आगा, क्या तुम जानते हो कहाँ गए हैं? जानता हूँ आगा। शहजादे, थोड़ा एहतियात से। मुस्तफा भाई की कोई खबर है क्या? शहजादे बखैर है। वो आप जैसे पुरखुलूस भाई के सबब बहुत खुश और मुतमईन है, क्योंकि आपने उन्हें बचाने की खातिर खुद को सामने कर दिया था। वो भी मेरी जगह होते तो यही करते। इसमें कोई शक की बात नहीं। और कितनी देर यहाँ ठहरना होगा? पाशा की सफीर से मुलाकात है, कुछ ही देर में चले जाएंगे वो। मेरे परवरदिगार, तो हिफाजत फरमा मेरी औलाद की। आमीन मलिका, आमीन। इनसे कहो संभल, तेज चले। और तेज चलाओ आगा, और तेज चलाओ। मैं उनके चेहरे नहीं देख सका, लेकिन एक मेरे तख्त पर बैठा हुआ था और दूसरा पीछे खड़ा था। चंद लम्हों के बाद मैंने अपने बेटे महमद का कटा हुआ सर देखा, जो खून में लथपथ थैले से बरामद हुआ। अल्लाह शहजादे को सेहत और उम्र दराज अता फरमाए आका, जल्द से जल्द। आमीन। ये अलामात क्या इशारा करती हैं उस्ताद जलेबी? आका, आपके फहम में जो आता है खुलकर बताएं। इस ख्वाब को शर से ताबीर नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है कि शहजादे इस तुर्क खानदान का शानदार मुस्तकबिल है। राय है कि खानदान के मुस्तकबिल के बारे में आपको कुछ दुश्वारियां लाहक हैं आका। आप इस ख्वाब को शर से ताबीर नहीं करते, लेकिन मैंने औलाद का खून देखा है। आका, ये नताइज में से एक है। आपका जहन जिस मसले में भी मशगूल है, उसका हल अपने मुकर्रर करदा वक्त पर जरूर निकलेगा। या तो खानदान के मुस्तकबिल को खतरा दरपेश है, या फिर इसके बरक्स इसकी ताकत को तमाम हासिल होगा। मुझ नाचीज का यही ख्याल है आका। वो जिनके चेहरे आपको दिखाई नहीं दिए, इसके माने हैं या तो वो फतेहयाब होंगे या फिर वो शिकस्त खाएंगे। समझ गया आका। इस दुनिया में सबसे बड़ा इंसाफ तराजू को सही पकड़ना होता है, लेकिन अगर मसला करीबी अजीज व अकारिब का है तो इंसान को तराजू पकड़ने में दुश्वारी महसूस होती है। ऐसा ही है ना आका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक क्यों गए? मैं भी देखता हूँ। मलिका, रुस्तम आगा, क्या हुआ? क्यों रुक गए? उनकी मुलाकात की जगह यह है। अस्मानूर बाबा, आजा। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी शहजादी, आओ इधर बैठते हैं। कैसी हो तुम? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह।
खुश हो ना तुम यहां पर? खूब। मेरी प्यारी शहजादी। मलिका, आप बग्गी में जाएं, हम देख लेंगे। सुबुल आगा, मलिका को बग्गी में ले जाओ। छोड़ो मुझे। परचम आगा। मेरा बेटा। मेरी बेटी। सिर्फ इसकी उदासी खत्म करने के लिए बुलाया तुम्हें। रात दिन ये तुम्हारा नाम पुकारती है। आखिरी मौका है खातून। अगर छोटी सी खता की तो इसका चेहरा कभी भी नहीं देख सकोगी तुम। ठीक है बादशाह, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी दुनिया मुझे बख्श दी। शहजादी, मुझे याद फरमाया आपने। आइए नसू अफंदी, कैसे हैं? आफियत में होंगे खुदा के फजल से। आपकी सलामती के लिए दुआगो हूं शहजादी। खैर तो है, कोई मसला है क्या? हाँ है। दरअसल इब्राहिम के बारे में तशवीश है मुझे। अगर निगार खातून के बारे में है तो? नहीं, उन पर जो हमला हुआ उसकी खबर है मुझे। जय बिजली में निहत्था घेर लिया गया था उन्हें। मौत के मुंह से वापस आए हैं, मैं जानती हूँ सब। और किसने करवाया ये भी। पाशा बता चुके हैं क्या? उनके जख्म देख लिए तो बताने पर मजबूर हो गए मुझे। इब्राहिम पाशा बहुत ताकतवर सिपाही हैं, उन्हें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन अगर खवातीन की बात की जाए तो कुछ हैं ऐसी जो खतरनाक हैं। वो कहाँ क्या कर जाएं इसका कभी अंदाजा नहीं हो सकता। आप परेशान ना हो शहजादी, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। आज के बाद तुम्हें मोहतात रहना होगा। इब्राहिम अपने दुश्मनों को संजीदगी से नहीं लेते, इसी वजह से अक्सर ऐसे वाकयात हो जाते हैं। तुम्हें पूरी तरह उनका ख्याल रखना होगा। जिसे वो नहीं देखते तुम देखो, जिसे वो नहीं सुनते तुम सुनो। इत्मीनान खातिर रखें शहजादी, आज के बाद और ज्यादा एहतियात करूंगा। आला, मुझे तुम पर एतमाद है।
मलिका। खुर्रम, क्या हुआ तुम्हें? सुलेमान हमारा बेटा मेहमत। वालिदा, मेरे बेटे कहाँ चले गए थे? खुर्रम, बताओ तो क्या हुआ तुम्हें? मैंने एक बहुत खौफनाक ख्वाब देखा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कैसा ख्वाब था वालिदा, और वो भी इस वक्त? बहुत भयानक ख्वाब था। ये लिबास कहाँ से आया? इब्राहिम पाशा ने तोहफा दिया है। इब्राहिम पाशा, कैसी हैं आप? अगर इसी वक्त तुम्हारी जान भी निकाल दूं तब भी तसल्ली नहीं होगी मुझे। आपके पास मुझे मारने की ताकत नहीं। मैं समझा था अब तक ये बात आपको समझ आ गई होगी। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरी औलाद से दूर रहोगे तुम। मेरी बेटी को जब आप अगवा कर रही थी तो मैंने भी यही कहा था। वो अलग बात थी। अलग बात नहीं थी। शाहीन और कबूतर के माबैन इम्तियाज का जिक्र आपसे किया था ना। मेरा ख्याल है कि अब वो इम्तियाज आप समझ गए होंगे। मैं जिस वक्त चाहूं जो कुछ चाहूं कर सकता हूं, उसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, खास तौर पर आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बात आप ना भूलें, सिर्फ इसलिए एक बार फिर बता देता हूं आपको, मैं कभी भी किसी भी मासूम की जान नहीं ले सकता। हाँ। और शहजादों की तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ? मैं जिस तरह शहजादे मुस्तफा की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही शहजादे मेहमत की भी हिफाजत करूंगा मैं। और अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपसे और आका से भी ज्यादा। और वो सिर्फ इसलिए कि हमारे शहजादे पूरी सल्तनत और इस तुर्क खानदान का अजीम मुस्तकबिल है। मैं इब्राहिम पाशा के साथ गया था, काफी अच्छी गुफ्तगू रही। फने हर्ब के लिए जाने तक उनके साथ रहूं, वो ये चाहते हैं। कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, सबकी तफसील वो मुझे समझाते हैं। इसके अलावा सफर अतालिया की तैयारी के मुतालिक भी बातचीत रहती है। आला, अतालिया का सफर निहायत अहम है मेहमत। रोमा काफिरों का कल्ब है। इस्तांबुल की भी एक जमाने में यही अहमियत थी, और अब यह हमारा कल्ब है। अल्लाह की रजा और आपकी जहानत से हम जरूर एक दिन रोमा को फतह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इब्राहिम पाशा बरी सिपा के, खिजर खैरुद्दीन पाशा बहरी सिपा के निहायत ताकतवर और समझदार सालार हैं। उन दोनों के जेरे साया बहुत सी फतुहात हमारी मुंतजिर हैं। अल्लाह हमें ताकत दे मेहमत, अल्लाह हमें ताकत दे। आओ। आका, शहजादे। आओ इब्राहिम। मेहमत तुम्हारा और खिजरुद्दीन पाशा का जिक्र कर रहा था। इसकी राय क्यों अजीम सालार हो? इनकी नवाजिश है। हमारी असल ताकत तो आपकी मौजूदगी और आपके अजीम फैसले हैं आका। शहजादे बहुत पुरजोश हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अपनी काबिलियत और जहानत के सबब हमसे भी बहुत बड़े सालार बनेंगे मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह। इब्राहिम, तुम पर जो लोग हमला आवर हुए थे, क्या उन लोगों का कुछ पता चला तुम्हें?
क्या वो गिरफ्तार हो सके? वल्लाह शहजादी, शहजादे महमद कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ खबर नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो सुंबुल आगा? क्या मतलब वो नहीं है? महमद कहाँ है? मलिका। वालिदा। महरमा। महमद कहाँ है? क्या हो गया मेरे भाई को? क्या हो सकता है? सुंबुल आगा मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर जगह देख लिया, नहीं है कहीं। परेशान मत हो, महमद अपने बाबा के पास है। अल्लाह तेरा शुक्र है या रब्बल आलमीन। शहजादी कैसे है मलिका, वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है सुंबुल। अल्लाह तेरा शुक्र है। वालिदा ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, महमद ने शाही बागीचे में जाने का कहा था मुझसे, लेकिन इब्राहिम पाशा के साथ महल से बाहर चला गया। जब मुझे खबर नहीं मिली तो मैं परेशान हो गई। महरमा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मलिका आप ठीक तो है ना? इब्राहिम पाशा ने हमारे साथ खेल खेला था, सिर्फ मुझे खौफजदा करने के लिए, और वो जीत गया। मुझे मौत से पहले मार दिया उसने। मलिका कैसा खेल है ये? शहजादी की पोशाक देखी हमने, परचम आगा की हालत तो मालूम ही है। एक दूसरी पोशाक उसे तोहफे में दी है। शायद मुझे डराना चाहता था ये सब करके। गुलजार पर इल्जाम लगाया तुमने? तुम्हारी वजह से वो बेगुनाह खातून हरम से निकाली जा रही है। उसे मार दो। खामोश रहो खातून। उसे नहीं बल्कि तुम्हें मारेंगे। शहजादे ने फैसला सुना दिया है, कल सुबह तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। पानी दो मुझे, पानी। क्या हुआ खातून?
शहजादे, किसने भेजा है तुम्हें? शहजादे इजाजत दे, मैं इसे खुद सजा दूंगा। बताओ खातून। ले जाओ उसे। आप ठीक है ना शहजादे? मुझे किसी ने खबर दी थी शहजादे, ये खातून आपको बचाने की खातिर जिंदान से फरार हुई। ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद की हिफाजत कर, उन्हें हर तरह के दुख दर्द से दूर रखा। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। हुरम, क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? सुलेमान, मेहमद को फन हर्ब सीखने मत भेजो। खुदा रहा ऐसा मत करो, मैं बहुत डर रही हूँ। इस मौजू पर बात हो चुकी है, बैठ जाओ। सुलेमान, मैंने ख्वाब देखा था, एक बहुत भयानक ख्वाब। मैं अपना बेटा खो चुकी थी, हर जगह ढूंढ रही थी, ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला मुझे। मैं बहुत डर गई। और फिर बाद में एक पहाड़ी के नीचे एक पोशाक पड़ी हुई नजर आती है मुझे। वो मेहमद की पोशाक थी। इसे खैर की अलामत समझो हुरम। पहुंच लो आंसू और मत सोचो इस तरह। हमारा बेटा मेहमद एक जुर्रतमंद और दिलेर शहजादा है। उसकी तैयारी के लिए इब्राहिम पाशा बजाते खुद तवज्जो दे रहा है। मुझे इसी बात का तो डर है सुलेमान। तुम भी जानते हो कि इब्राहिम पाशा शहजादे मुस्तफा का तरफदार है, सिर्फ उसी की हिफाजत करता है। मैं अपने हाथों से उसे एक रकीब के हवाले नहीं कर सकती कभी भी। हुरम, उसे भेजना चाहता है वो, क्योंकि इस तरह हम दोनों से जान छूट जाएगी। ये खतरा मेरे अलावा कोई नहीं भाग रहा और कोई यकीन नहीं कर रहा सुलेमान। जब तक मैं जिंदा हूं याद रखना, तुम्हें और मेहमद को कोई शख्स भी जरर नहीं पहुंचा सकता। शहजादी। इब्राहिम, तुम किस वक्त आए? बस कुछ देर पहले ही। सारा दिन कहाँ थे तुम? फिक्र हो रही थी मुझे। तुम्हारे बारे में पूछा भी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। हुरम सुल्तान के साथ मशगूल था। आज उन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि मेरा ख्याल है सारी जिंदगी वो उसे भूल नहीं पाएंगी। हुरम को? कैसा सबक? आप मत पूछे, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इत्मीनान रखें, आज के बाद हमारा सुकून गलत नहीं करेगी। इंशाल्लाह। इब्राहिम, निगार को अपनी बेटी से मिलने की इजाजत दे दी तुमने? हर जगह जासूस हैं आपके। लगता है कि मैं छुपकर कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही है। हर जगह जासूस फैले हुए हैं मेरे, और पीछा करते हैं खास तौर पर। लिहाजा जो कदम भी उठाओ सोच समझ कर उठाना।
मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम ही गद्दार हो। मैं गद्दार नहीं हूं। तुमने एक शहजादी को जान से मारना चाहा, फिर भी तुम गद्दार नहीं हुई। फिर क्या हो तुम? दूसरे शहजादे भी हैं और दूसरी मलिका भी हैं। तुम यहाँ पर हो और मैं वहां पर। हम दोनों सिर्फ अपने फराइज निभा रहे हैं। मतलब ये जवाब दिया। खुर्रम सुल्तान ने हुक्म दिया था उसे, उनके कहने पर किया। शायद आका और आपके दरमियान खलीज पैदा करने की साजिश हो सकती है। क्या वो झूठ बोल रही है, ये कहना चाहते हो? नहीं शहजादे, मैं चाहता हूं हर पहलू का ख्याल रखें, क्योंकि खातून ने एक मलिका का जिक्र किया है, आपके भाइयों की वालिदा का। अब क्या करना चाहिए? खातून का सर काटकर इस हादसे को भूलने का मशवरा दूंगा शहजादे, क्योंकि आपके शदीद रद्द अमल से इससे भी ज्यादा बुरे नताइज पैदा हो सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन शायद मुझे शर्मिंदगी अपना रद्द अमल रोकने से हो सकती है, क्योंकि मेरी खामोशी का फायदा उठाया जा रहा है। शहजादे, फैसला आपका है, आप हुक्म दें, जो कहेंगे वही करूंगा। आखिरकार तुम अंजाम के करीब पहुंच गई। कल तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। मैं तो वैसे भी मरने आई थी खातून। शहजादे को अगर ना भी मारती तब भी जिंदा नहीं निकल पाती इस महल से। तुम बहादुर खातून लगती हो। क्या खुसूसी तरबियत हुई है तुम्हारी? बिल्कुल। दियाना, बहुत सोना है मेरे पास, मुझे इसी काम के लिए दिया गया है, छुपा रखा है मैंने। मुझे क्यों बता रही हो तुम खातून? सोने के सिक्कों से मुझे खरीद लोगी, क्या ये समझती हो तुम? मेरा एक घर है दियाना, पाए तख्त के एक महल में रहती हूं मैं। मेरी अम्मी और एक बहन है। तुम सोना क्या उन तक पहुंचा दोगी? धोबी घाट में संदूक के नीचे एक टूटा हुआ तख्त है, उसके नीचे है। मलिका। अच्छा, मतलब कि हुरम ने हमारी आस्तीन में जो सांप छोड़ा था वो तुम हो। तुम कौन होती हो शहजादे पर हमले की जुर्रत करने वाली? तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। ऐसा ना करें। अब देखना मैं क्या करती हूँ। तुम वसीयत उठाओगी, मरने के लिए गिड़गिड़ाओगी तुम। आगा। फरमाइए मलिका। इसका हर सांस इसके लिए जहर बना दो, अजियत दे दे के मारो इसे। आपका जो हुक्म मलिका। दियाना, आइंदा कभी मुझे बगैर बताए तुम कहीं भी नहीं जाओगे मेहमद। वालिदा, मैं बच्चा नहीं हूं, अब मुझे इसकी क्या जरूरत? फने हर्ब सीखने जा रहा हूं। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम कहीं भी नहीं जा सकते, समझ गए? मेहमद, काश के ये दुनिया भी तुम्हारी तरह मासूम हो सकती, लेकिन नहीं है। मेरे बेटे, बात सुनो मेरी। मैं तुम्हारी फलाह के सिवा और कुछ भी नहीं चाहती मेहमद। मेरी बात गौर से सुनो फरजंद। आज के बाद याद रखना, तुम आका के अलावा किसी के साथ भी बाहर नहीं जाओगे, सुन लिया तुमने? मुझे डरा रही हैं आप। कल भी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी।
मेहमत, ठीक है वालिदा, नहीं जाऊंगा। वालिदा, मेहरमा, आप तो पहले ही मौजूद हैं। हाँ, बस जा रही थी अभी। कोई बात हुई है क्या? नहीं, मैं सिर्फ भाई से मुलाकात के लिए आई थी। ठीक। मलिका, बात सुनो मेरी। शहजादे के साथ हर वक्त तुम होती हो ना? शहजादे की आरजू के मुताबिक मलिका। अब मोहतात रहोगी, मेरा हुक्म है ये। जैसा आपका हुक्म मलिका। हो। भाई, तुम्हें इस बात का इल्म है? किस बात का इल्म है अरमा? यही कि नूरबहार खातून उम्मीद से है। तबीबा ने बताया है। वालिदा को तो नहीं बताया ना? बिल्कुल नहीं। जानते ही हो, कायदे के मुताबिक उस खातून को महल से निकाल दिया जाएगा। मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम जल्द कोई फैसला कर लो। खातून दरवाजे पर मुंतजिर है तुम्हारी। आगा, नूरबहार खातून को अंदर भिजवाओ। शहजादे, शहजादी, करीब आओ नूरबहार। गुज़िश्ता रोज तुम हमाम में बेहोश हो गई थी। तबीबा ने उम्मीद से होने का बताया है। तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है? मेहरमा, तुम अपने कमरे में जाओ। महमद, कहा ना कमरे में जाओ तुम। तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया? माफी चाहती हूँ शहजादे, लेकिन मैं डर गई थी। अपनी औलाद को और आपको खो देने से डर गई थी। इसे कत्ल करने का हुक्म ना दें। मुझे आप ना छोड़िए शहजादे, मैं मिन्नत करती हूँ आपसे। वो देखो, चांद नजर आ गया। हाँ, मैंने देख लिया। वो पहले मैंने देखा। नहीं, मैंने देखा। काजी साहब हमारी बात सुने। काजी साहब, चांद नजर आ गया है। काजी साहब, काजी साहब। काजी साहब, पहले मैंने देखा चांद। नहीं, पहले मैंने देखा है काजी अरे साहब। क्या हो गया? कैसा शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? ये शोर कैसा है? चांद नजर आ गया काजी साहब। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। 11 महीनों बाद रमजान का बाबरकत महीना शुरू हो गया। पहले किसने देखा था? मैंने देखा था काजी झूठ साहब। बोल रहा है, मैंने देखा पहले। अच्छा चलो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हिलाल देखना काफी नहीं होता, गवाहियों की जरूरत होती है। मैं चल के देखता हूँ। आगे चलो, आगे चलो। तुम मेरी पोशाक ले आना, मैं भी देखूं जरा चांद हुआ भी है कि नहीं। चलो जल्दी चलो। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे सच कहते हैं साहब। मैंने हिलाल देख लिया। तुम शाहिद रहना। मैं शाहिद हूँ काजी साहब, मैं शाहिद हूँ। तुम भी शाहिद हो ना? जी शाहिद हूँ काजी साहब। आला, शुक्र है। चलो चलते हैं। बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन मैं तुम में से किसे इनाम दूं ये बताओ। मुझे दे काजी साहब, पहले मैंने देखा था।
मैं कसम खाता हूँ काजी साहब, पहले मैंने देखा था। तुम चुप हो जाओ, मैंने देखा था। झूठ बोल रहा है ये। अच्छा, तो फिर तुम दोनों ही इनाम के मुस्तहिक हो। अशरफियाँ लाओ। हाँ, ये तुम्हारी और ये तुम्हारी। अल्लाह आपको खुश रखे काजी साहब। चलो जाओ, चलो। बादशाह को रुएते हिलाल की खबर दे दें। उनकी तस्दीक लेने के बाद मस्जिदों में चरागां करवाएं और उम्मत मोहम्मदी को रमजान शरीफ के आगाज के मुतालिक बताएं। चलो आओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो 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 चलो, हटो हटो। आ गया मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया आखिर। माशाल्लाह। शकर आगा नया चांद निकल आया। रमजान शुरू हो गया, रमजान। तुम यूं ही बेकार बैठे हो। अरे आगा मजाक मत करो, अभी तो वक्त है। कैसा वक्त है इब्ने आदम, तुम सुन नहीं रहे हंगामा? क्या हो गया है? कैसे गाफिल लोगों से सामना पड़ा है मेरा। आज से रमजान शुरू हुआ है, कितनी दफा बताऊं? उठो 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 उठो, अब सहरी के लिए भी उठो। मालून, उठो 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 उठो। बिस्मिल्लाह, खैरियत हो? आओ। शहजादी, तुम जा सकती हो। शहजादी, ये आपके लिए है। जमरुदा खान तजिया भी आया हुआ है। शहजादी, आप मत जाएं। हुरम सुल्तान को इल्म हो गया तो माज़अल्लाह। तस्जी अली। पाशा मोहतरम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे आना हुआ? शहजादी मोहतरम ने एक अहम खबर भेजी है पाशा। आओ मेरे साथ। शाह सुल्तान की आमद की क्या खबर है? वो आ रही हैं, 1-2 हफ्तों में पहुंच जाएंगी। बहुत खूब। हुरम की वजह से तो नहीं बुलवाया आपने? वो मेरी हमशीरा है, उन्हें यहाँ बुलाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है गुलफाम। वो तस्जी अली है ना? हाँ वही है, लेकिन इसे मनीषा में होना चाहिए था। ये क्यों आया है यहाँ? मुस्तफा खैरियत से तो है? यही पैगाम भेजा है। आला, तुम्हें कुछ दिन के लिए रूपोश होना पड़ेगा तस्जी अली। अपने घर भी मत जाना। आप जैसे कहें पाशा। नसू अफंदी से मिलो, उन्हें भी इस सूरत हाल से आगाह करो। जैसे आपका हुक्म पाशा मोहतरम। अफीफा खातून तैयारियां कहाँ तक पहुंची इदारे की? आप फिक्रमंद ना हो मलिका, किसी किस्म की कमी नहीं होगी। आपके हुक्म के मुताबिक हर चीज तैयार है। आला, ज़ैनब खातून से भी बात हुई थी। वो रमजान के दौरान इदारे के काम अयाज पाशा की ज़ौजा के साथ मिलकर संभालेंगी। अल्लाह आपको खुश रखे मलिका। आपकी मेहरबानी से फकीर फकरा को नाने जवी मिल जाएगा। इदारे के सबब कई लोगों को रिहाइश भी मिल जाएगी। इसके अलावा अशरफी और तहफ़ भी तकसीम किए जाएंगे। शुक्रिया।
हर कोई आपको दुआए खैर देगा मलिका। अफीफा खातून। मलिका। सुंबुल आका। इब्राहिम पाशा आपसे मुलाकात चाहते हैं मलिका। इस वक्त कैसी मुलाकात, आखिर मसला क्या है? कसम से कुछ भी नहीं बताया। कल हम सहरी के लिए बेदार होंगे वालिदा। सुबह अल्लाह की रजा से पहला रोजा भी रखेंगे। फिक्र ना करो बेटे, सब बंदोबस्त हो गया है। सुरुहान में 4 सिम तुम्हारे लिए दुआएं मांगी जाएंगी। आला। तश्शी अली पाए तख्त पहुंच गया होगा शायद, क्यों है ना? पहुंच गया होगा जरूर। इब्राहिम पाशा ऐसा मसला आसानी से हल कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी मेरा दिल मुतमईन नहीं है। वालिदा आप ये मत सोचें। दियाना। मलिका। तुम्हें भूली नहीं हूं मैं खातून। आज के बाद तुम सरबराह काल्फा हो। बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी। तुम्हारा हमारी जान पर कर्ज है खातून। दुनिया भी दे दूं तो बदला नहीं चुका सकती। आ जाओ। आका। खुश आमदीद खजीना। कोई मसला है? नहीं, दरअसल आपको पहली अफ्तारी के मौके पे मदु करना चाह रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत अरसे से हम अहले खाना मिलकर नहीं बैठे। हम जरूर आएंगे। ये मुबारक रमजान शरीफ खैरियत का वसीला होगा इंशाल्लाह। आमीन। आपको एक खबर वहां पहुंचानी थी मेरे आका। मैंने शाह सुल्तान को बुलवाया है। चंद ही दिनों में वो यहाँ हमारे पास पहुंच जाएंगी। अच्छा किया तुमने। और बेहान को भी मदु कर लो। मदु किया है आका, बेहान भी आएगी। वालिदा मरहुमा की खैर मौजूदगी में सब बहन भाइयों को एक साथ देखना चाहती हूँ मैं। मलिका, आप मोहतात रहिएगा, कोई साजिश ना हो। सुंबल, वो महल में क्या कर सकता है? मलिका, कुछ भी हो सकता है, फिर भी एहतियात से काम लेना चाहिए। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। मलिका, ओ मलिका, जो भी कहना है जल्द कहो, वक्त नहीं है मेरे पास। आप साकिन रहे। मैं साकिन हूँ बिल्कुल। बताइए मुझे क्यों बुलवाया है यहाँ पर? आगा। क्या हो रहा है? कौन है ये खातून? शहजादे मुस्तफा की जान लेने के लिए जिसे भेजा था आपने, वो जासूसा। इसे आका के हुजूर पेश करने के लिए यहां भेजा गया है। अब हर एक चीज का बदला चुकाने का वक्त आ गया है मलिका। ये नई साजिश है क्या तुम्हारी? साजिश? साजिश नहीं है कोई।
आप कैसे इनकार कर सकती हैं? हकीकत तो सामने खड़ी है आपके। सबूत के साथ पकड़ी गई इस बार। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, अपने तमाम गुनाहों पर आप जरा गौर करें। शायद आपको अपने किए पर थोड़ी सी नदामत महसूस हो। शायद आप बाज आ जाएं अपनी हरकतों से, क्योंकि अब और कोई चारा बाकी नहीं रहा। मैं शहजादे मुस्तफा की जान लेने के लिए भेजी जाने वाली जासूसा को कल आका के रूबरू पेश करने वाला हूं। अपने जुमलों पर गौर करो इब्राहिम। कोई भी मुझ पे ऐसा इल्जाम कतई नहीं लगा सकता कभी भी, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। आका अब भी तुम पर एतमाद करते हैं क्या, ये समझते हो? तुम्हारी साजिश बेनकाब हो जाएगी और वो तुम्हें अपने दिल से निकाल देंगे। खुद अपनी कब्र खोद रहे हो, तुम ये नहीं जानते। जो चाहे करो, जारी रखो। सिंपल आखा, उसके पास गुलजार थी। आखिर कैसे पकड़ी गई वो? कसम से कोई मालूमात नहीं है मलिका। खास तौर पर समझाया था मोहतात होकर रहना, लेकिन उसने राज फाश कर दिया होगा। कौन जाने और क्या क्या बताया होगा। या सत्तार, मलिका अब क्या होगा? उस खातून को रुस्तम ने ढूंढा था, जाके उसे फौरन खबर तो इसकी। सुबह से पहले उसे ठिकाने लगा दे, बस सूरत दी कर। कोई भी हमें नहीं बचा सकेगा। हाँ। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? मैं हूँ निगार खातून, दरवाजा खोलो। निगार खातून, रात के इस वक्त बेआराम कर रहा हूँ, लेकिन मसला अहम है। रुस्तम आगा से कुछ बात करनी है। तुम्हें जहमत होगी, उन्हें जरा बुला कर ले आओ। खैरियत तो है आगा? खैर खैर है। खातून तुम अंदर जाओ। खैर तो है? गई गई। खातून को कहाँ बंद किया है तुम जानते हो क्या? पाशा अपने महल में ले गए हैं, वहाँ इंतहाई महफूज हैं। मलिका को खबर दें, वो फिक्र न करें। वो खातून सुबह तक सलामत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। जाकर देखो जरा क्या है।
है वहां? फरमाइए पाशा मोहतरम। ये आवाजें कैसी हैं? मैं अभी देखता हूँ पाशा मोहतरम। रुको ठहरो। जाओ जाकर मुहाफिज को खबर दो। जो हुक्म पाशा मोहतरम। इसका चेहरा बेनकाब करो। इस वक्त तुम क्यों जाग रही हो खातून? सहरी के लिए उठी थी, खाना बना रही हूं। हर बात पर एतराज। कल तुम फिर उसके घर गई थी बच्ची को देखने। हाँ गई थी, इजाजत मिल गई। बहुत खुशी है, शुक्र है अपनी बेटी को भी देख लिया। असल में मुझे फिक्र है, इब्राहिम पाशा ने तुम्हें अचानक कैसे इजाजत दे दी? कोई समझौता हो गया है क्या? मेरे बारे में उन्हें मालूमात मुहैया कर रही हो? ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है रुस्तम आगा। बेटी मुझे देखना चाहती थी, रो रही थी, पुकार रही थी मुझे। रहम आ गया पाशा को, इसलिए मिलने की इजाजत दे दी। एहतियात करो निगार, तुम गहरे पानी में तैर रही हो। अगर मुझसे कोई झूठ बोला या मेरे खिलाफ कोई चाल चली तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। तुमने कभी खुद को देखा है?
असल में गहरे पानी में तुम तैर रहे हो। याद रखना, हुरम सुल्तान के वफादार का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। चलो उठ जाओ सब खवातीन, सहरी का वक्त हो गया है, जल्दी चलो खवातीन उठो, चलो जल्दी उठो वरना सहरी का वक्त निकल जाएगा। देखो जरा अभी तक सो रही है, चलो चलो उठो जल्दी, सब उठ जाओ। आका आएंगे क्या यहाँ पर? हाँ, वो खास तौर पे चाहते थे कि हम सब साथ हों। सलीम, आंखें खोलो। वालिदा, शहजादे, सुबह बखैर। मेहरबान, सुबह बखैर। आओ बैठो यहाँ। बरादर मुकर्रम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नूर बहार के मसले का क्या हुआ, कुछ सोचा आपने? अभी ऐसी बात ना करो। क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। लड़कियों, ज्यादा वक्त ना लगाओ, फौरन अपना खाना खत्म करके दुआ करो और सो जाओ। अफीफा खातून, आपका खाना आपके कमरे में लगवा दूं क्या? सुंबुल आगा कहाँ है? सो रहा है क्या अभी तक? उसे शाम से नहीं देखा, अपने कमरे में भी नहीं है। फिर से कोई चक्कर चला रहा है। खैर, अब तुम भी जाकर जल्दी से अपनी सहरी कर लो। अफीफा खातून। हाँ सुंबुल आगा, तुम भी सहरी कर लो जल्दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्र है फलाही इदारा पूरी तरह फाल हो गया। इमारत काफी हद तक बन चुकी है। बेघर, लावारिस, यतीम, बीमार जो भी लोग हैं उनकी मदद जारी है। खास तौर पर बेवा औरतों की मदद करना चाहती हूँ मैं। आला, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो खबर कर देना। आका, मलिका, अगर किसी चीज की कमी है तो आगाह करें। नहीं, ठीक है सुंबुल आगा, शुक्रिया। इतना काफी है, रोजा बंद कर लूंगा। सुबह बखैर। क्या हुआ सुंबुल? मलिका खातून किसी को न मिल सकी, छुपाने वाली जगह मालूम नहीं हो सकी। जी हाँ,
मलिका। सुबुल आगा, क्या हुआ? क्या बात हुई रुस्तम आगा से? मलिका, कसम से वो महल में नहीं आए, कहाँ है ये भी नहीं मालूम। रात उसने कुछ बताया था क्या? कैसे जान छूटेगी उस खातून से? पूछा था लेकिन कुछ भी नहीं बताया मलिका। सुंबुल, वो खातून मुंह ना खोलते कहीं, किसी भी तरह उसका पता चलाओ। आपका जो हुक्म मलिका। बेटी, अम्मी, 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 सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका। खैरियत है इब्राहिम, क्या हुआ? आका, आपके गोश गुजार करने के लिए एक अहम मसला था। सुन रहा हूं। कुछ देर में एक खातून को यहां लाया जा रहा है। कौन है वो खातून? शहजादे मुस्तफा के हरम में कयाम पजीर एक कनीज है मेरे आका। ले आओ। आका, इस खातून को मनीसा में गिरफ्तार किया गया। ये शहजादे मुस्तफा की जान लेने की कोशिश कर रही थी। मुस्तफा कैसा है? शहजादे खैरियत से हैं, घबराए मत। खुदा का शुक्र है कि ये गद्दार अपने मकसद में कामयाब न हो सकी। ये खातून महीनों से मनीसा महल में मुकीम थी। माहे दौरा सुल्तान के हाथ एक मकतूब लगा, जिसकी वजह से पूरी साजिश सामने आ गई और ये राज भी खुल गया। शहजादे को यकीन है कि ये जासूसा है और पूछगछ के नतीजे में भी ये बात सच साबित हुई। अभी आपके सामने है, अपना जुर्म खुद बताएगी। तुम कौन हो खातून? किसके हुक्म से किया ये? मलिका, बेटी, मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? किसने हुक्म दिया था तुम्हें? बहराम आफंदी ने। मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें पहचानती हूँ। कौन है बहराम अफंदी? शाही अजम की जासूस खास हैं वो। शाह तमास के हुक्म पर यहाँ भेजा गया मुझे। वो बहराम अफंदी गिरफ्तार हुआ है क्या? मैं आका, मुझे कोई खबर नहीं ऐसे किसी शख्स की, बिल्कुल भी। ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। क्या मतलब? आका, खातून से तफ्तीश शहजादे ने बजाते खुद की थी, लेकिन एतबार नहीं था इसकी बातों पर और मुझे भी यकीन नहीं। क्या कह रही है ये खातून? आका, इसके बयान के मुताबिक
इसका हुक्म खुर्रम सुल्तान ने दिया था। क्या कह रहे हो तुम इब्राहिम? ये मुझसे यही बात कहलवाना चाहते थे, मेरी जान बख्शी का लालच दिया, लेकिन झूठ था। मुझे मार देंगे आप, लेकिन मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी। पकड़ो से! अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। आमीन मलिका, आमीन। सुंबुल आगा, रुस्तम आगा को शाबाशी दो इस काम की। इसके अलावा कहो कि गुलजार खातून के अहले खाना का खास ख्याल रखे। जिंदगी भर के लिए उनकी तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। जो आपका हुक्म मलिका। इब्राहिम, क्या मतलब है सबका? फौरन वजाहत दो, क्या बता रही थी खातून? आका, पहले आपको जहर देने की कोशिश की गई, उसके बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ आपको मालूम है, और अब शहजादे को भी। इस खातून को मनीसा में जिसने भी भेजा था, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाकर बेसुकून करना है। अगर किसी दिन मेरे सब दोस्त मेरे दुश्मन बन गए तो ये मेरे अपने अमाल का ही नतीजा होगा। अब मेहरमा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। शहजादी। तशेली, तुम फिर क्यों आ गए? तुम्हारी ये जुर्रत मुझे खौफज़दा करती है। आप परेशान ना हो शहजादी, मुझे शहजादे ने भेजा है। इब्राहिम पाशा मोहतरम को सल्तनत के अहम मसले के मुतालिक मालूमात फराहम करना आया था। कोई बुरी खबर है क्या? माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये मौजू बयान नहीं कर सकता। समझ गई। लेकिन मुझे यहाँ लाने वाली दरअसल आप हैं शहजादी। मेरा दिल आपका असीर हो चुका है, आपके सिवा किसी और को देखना तक नहीं चाहता। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने और आखिरी बार आई हूँ तुमसे मिलने। वालिदा हमारे बारे में जानती हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो इस बार माफ नहीं करेंगी। ऐ मेरी आफताब, ऐ मेरी महताब शहजादी, अगर आपका दीदार न कर सकूं, मेरी आंखें किसी काम की नहीं।
मुझे नाबीना होने दीजिए। अगर आपकी आवाज ना सुन सकूं, किस काम की है ये समात? इससे बेहतर तो मेरी समातें छिन जाए। अगर मैं आपको छू ना सकूं अपने हाथों से, तो काट दे मेरे ये हाथ। और ये जान आपके लिए तो बेकीमत ठहरी। अब इसे भी निकलने दीजिए। जी के क्या करूंगा मैं? क्या इतना ज्यादा चाहते हो तुम मुझे? मेरा हाल ना ज़बान से बयां हो सकता है और ना ही कलम से। शहजादी, कहो। खजीना सुल्तान आपकी तशरीफ आवरी की मुंतजर हैं। अभी आ रही हूँ। तुम जब वापस आओ तो शहजादे मुस्तफा और माहिदौरा सुल्तान को मेरा सलाम कहना। कह दूंगा शहजादी। शहजादी। मेहरमा, खुश आमदीद। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। दरअसल शाम को अफ्तार के लिए यहाँ आना होगा, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। सोचा कि हूरजहां और उस्मान से भी मिल लूंगी और आपसे भी बातें कर लूंगी। अच्छा किया तुमने कि पहले आ गई। गुफ्तगू रहेगी तुमसे। तस्जी अली याहिया भी आए हुए हैं। क्या तुमने देखा उन्हें? जी देखा था। शहजादे मुस्तफा और माहिदौरा सुल्तान की खैरियत मालूम कर रही थी। मैं इसीलिए उनके साथ खड़ी थी। ठीक। बच्चे मौसीकी का दर्स ले रहे हैं, आओ उनके पास चलते हैं। ऐसा क्या हुआ जो खातून ने अपना बयान बदल दिया पाशा? अभी कल ही उसने हर बात का एतराफ किया था। यही कि वो हुरम सुल्तान की वफादार खातून थी। सिर्फ अजियत से बचने की खातिर जानबूझकर अपने जुर्म का एतराफ किया था। अब क्या होगा पाशा? सबके सामने आप पर इल्जाम लगाया था खातून ने। आका इस हादसे को हरगिज फरामोश नहीं करेंगे, हकीकत जानना चाहेंगे। मैं मुनासिब मौका पाकर सूरत हाल की वजाहत कर दूंगा आका से। हुरम सुल्तान पर इल्जाम लगाया गया था, मैं बता चुका हूं। लेकिन आका किस बात पर यकीन करेंगे, क्या फैसला करेंगे, ये नहीं मालूम। उन्होंने कुछ बताया तो नहीं? आओ। नसूफंदी, मुझे रुस्तम आगा के साथ तन्हा छोड़ दो।